नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नया सूत्र लेकर मैं आपके सामने आया हूं जो लाल किताब का ही है। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा वीडियो आपको खाना नंबर 4 के चंद्र के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि पहले मैंने एक बार खाना नंबर 4 के बृहस्पति के बारे में आपको कहा था, उसी तरीके से आज मैं आपको चंद्रचार के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, चंद्रचार के लिए पंडित जी कहते हैं कि शुक्र सुख में क्यों तू दौलत का ना करता, कदर दुखिया जाने हो आहे जो भरता। पंडित जी ने नंबर 4 के चंद्र के लिए ये कपलेट, इस कपलेट का इस्तेमाल किया है और इसमें हमें बेसिकली वो एक ही चीज पर ज्यादा पिन कर रहे हैं कि चंद्र खाना नंबर 4 वाले इंसान को परमात्मा का हर वक्त शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्र 4 अगर शुभ हालत में हो तो ऐसे जातक के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बृहस्पति 4 के बारे में बताया था कि पड़ा माया बंद पानी, दुनिया जो सड़ता, फले बीज दुनिया जो बंद मुट्ठी करता। चूंकि वहां पे बृहस्पति उच्च का था, यहाँ पे चंद्रमा का अपना घर है, उसी घर में बृहस्पति उच्च का था, इसलिए वहां पर पंडित जी ने इस माया को, बीज को जोड़ा था। कैसे जोड़ा वो मैंने अपनी तो छोटी सी बुद्धि से जो मुझे समझ आया वो मैंने आपको बताया। अब नंबर 4 के चंद्र के लिए यहां पंडित जी हमें वही हिदायत दे रही हैं कि ऐसे जातक को हर वक्त परमात्मा का शुक्रगुजार करना चाहिए कि परमात्मा ने उसे इतने अच्छे धन दौलत से नवाजा है। अगर ऐसा जातक नंबर 4 वाले चंद्र के लिए पंडित जी ने और भी बहुत कुछ कहा है, चलिए उसके बारे में मैं जिक्र कर लेता हूं। हालांकि मेरा विचार था दोस्तों कि मैं एक एक दो दो मिनट की वीडियोस बनाकर ही डालूंगा, क्योंकि मुझे शायद ऐसा लगता है कि शायद मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हैं या नहीं, क्योंकि सब्सक्राइबर उतने नहीं हो पाए जितना मैं सोच रहा था कि लोगों को मैं लाल किताब का ज्ञान दूंगा। कृपया अगर आप चाहते हैं कि मैं नॉलेज अपनी शेयर करूं लाल किताब की, जो मुझे जितना भी लाल किताब को मैं समझ पाया हूं उसको मैं शेयर करूं, तो कृपया अपने दोस्तों में, अपने जो लाल किताब ज्योतिष करते हैं या अन्य ज्योतिष कोई भी विधा करते हैं, चाहे नहीं भी करते हैं, ये वीडियो हर एक के लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो इस धरती पे पैदा हुआ है। क्योंकि हर इंसान को धन चाहिए, हर इंसान को मां चाहिए, हर इंसान को एजुकेशन चाहिए, हर इंसान को मन की शांति चाहिए, जमीन चाहिए, दौलत चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि आप चंद्र को अच्छा रखें। पंडित जी कहते हैं कि इस घर में खर्चने पर और बढ़ने वाली माया है ये। इस घर के खाना नंबर 4 जिनके भी चंद्र कुंडली के पक्के घर खाना नंबर 4 में बैठा है, या जो अन्य विधा करते हैं, अन्य ज्योतिष करते हैं, कर्क राशि का अगर चंद्रमा उनके किसी भी भाव में बैठा है और भगवान ने उनको जितनी भी दौलत दी है या जितना भी उनके लिए रिजक का काम किया है, क्योंकि नंबर 4 हमारी लाल किताब में रिजक का चश्मा है ना। तो जितना भी रिजक परमात्मा हमें दे रहा है, चाहे वो कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, हमें शुक्र करना चाहिए। शुक्र तो हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन चंद्र 4 वाला जितना शुक्र करेगा, जितना उस परमात्मा को कहेगा कि तूने बहुत दिया, उतना ही ज्यादा इस जातक को पंडित जी कहते हैं मिलेगा। अब चंद्र 4 के लिए एक दो बातें और पंडित जी ने कही हैं। पंडित जी कहते हैं कि बेसिकली तो जो आपको कितनी आमदन होनी है, कैसे होनी है, इसके लिए पंडित जी कहते हैं कि आपको आमदन का जो माया दौलत का जो हाल है उसमें आपको देखना पड़ेगा, मतलब कि पूरा टेवा देखना पड़ेगा और ग्रहों की कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। चंद्र 4 के लिए एक और खास बात पंडित जी लिखते हैं। दोस्तों, पंडित जी कहते हैं जिस जातक के चंद्र खाना नंबर 4 में बैठा है, अगर ऐसे जातक का जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष का होगा, तो ऐसे जातक को राहु और केतु कोई बुरा फल नहीं देंगे।
जी हाँ दोस्तों, राहु और केतु भी ऐसे जातक को बुरा फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का जन्म हुआ है उस जातक का, तो उस शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है बलवान है। अगर ऐसे ही शुक्ल पक्ष का जन्म ना हो तो ऐसे जातक को ये आप मानकर चलें कि उनके चंद्रमा में कहीं ना कहीं राहु केतु की मिलावट है, यानी कि कहीं ना कहीं राहु केतु उनको तंग कर सकते हैं चंद्रचार वाले को। और चंद्रचार शुक्ल पक्ष का जन्म हो, पंडित जी कहते हैं बुढ़ापा उमदा जाएगा। अगर कृष्ण पक्ष का जन्म हो, शुक्ल पक्ष का जन्म ना हो, तो बचपन जो है वो उमदा जाता है, ऐसे कहा गया है। और दोस्तों, अगर कुंडली में आपके चंद्रमा खाना नंबर 4 में अकेला बैठा हुआ है तो उस वक्त आप क्याफे के तौर पर, यानी कि उस इंसान को देखकर भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका चंद्रमा नेक है या मंदा है। जी हां, क्योंकि लाल किताब क्याफे पर भी चलती है। तो जिस जातक की आंखों में फर्क हो, आंखों में फर्क का मतलब होता है कि निगाह कमजोर पड़ जाना, एक निगाह एक आंख टेढ़ी हो जानी, या जिसे हम पंजाबी में कहते हैं भैंग मारनी, है ना, जिसे एक आंख छोटी है एक आंख बड़ी है, ऐसी चीजें कई बारी चंद्रचार वाले के साथ हो जाती है। अगर ये चीजें हो रही हैं तो समझिए चंद्रमा उसका फेवरेबल नहीं है। और दोस्तों, चंद्रचार अगर किसी की कुंडली में है और उसी कुंडली में बृहस्पति और केतु अगर खाना नंबर 2 में है, तो ऐसा जातक जब अपने दादे के साथ मंदिर जाएगा या कोई हवन यज्ञ पितृ यज्ञ करवाएगा तो इस जातक को बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर ऐसे जातक अपने घर में दादाजी हैं, मान लीजिए इसकी अभी शादी नहीं हुई है चंद्रचार वाले के, तो ऐसे जातक के दादाजी को चाहिए या जो है पिताजी भी अगर हैं तो पिताजी को चाहिए कि ऐसा जातक के पिताजी या दादाजी, वैसे तो पंडित जी ने दादाजी के बारे में ज्यादा जिक्र किया, लेकिन हम पिता को भी बृहस्पति मानते हैं, तो आप पिता के साथ भी आप खुद भी जा सकते हैं या अपने बेटे को भेज सकते हैं, क्योंकि वो जो आपका बेटा होगा वो उसका जो आपका पिता है वो उसका दादा लगेगा। लेकिन बारीकी यहां पे ये है मेरे दोस्तों कि पंडित जी ने यहां बाबा शब्द इस्तेमाल किया है। तो हमारे पंजाब में बाबा जो है दादे को कहते हैं या परदादे को भी कहते हैं, तो इसलिए मैं कुंडली वाले के पिता की बात कर रहा हूं। अगर वो पिता के पिता नहीं है तो कुंडली वाला के पिता, अगर वो जातक की शादी होगी या बेटा है तो उसके साथ, अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो ऐसे जातक का पिता अगर घर के कुत्ते के साथ, या उनकी बेटी है उसकी शादी हो गई है उसके बेटे के साथ, दुनियावी 3 कुत्ते, जी हाँ, लाल किताब में हर जगह जिक्र है, दुनियावी 3 कुत्तों के साथ, अगर 3 कुत्ते जो भी हैं उनके साथ अगर दादा मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है या पितृ यज्ञ या हवन वगैरह कराता है, तो इससे भी आपका जो चंद्रमा है वो बहुत नेक फल का हो जाएगा, है ना। या ये भी कर सकता है ऐसा जातक कि उसके पिताजी और उसका बेटा या दादा पोता कहीं भी हवन होता है, उस हवन में भी इकट्ठे शामिल हो तो दादे पोते दोनों के लिए बेहतर होगा। और दोस्तों, जो हमारा खाना नंबर 4 है, ये हमारे दिमाग के खाना नंबर 28 को रिप्रेजेंट करता है। ये दिमागी खानों का हाल है, वो 28 को रिप्रेजेंट करता है, और इस 28 के दिमागी खाने में छुपी हुई है, इस खाना नंबर 4 कुंडली के खाना नंबर 4 में छुपी हुई है हमारी यादाश्त, हमारी पुरानी यादाश्त। जी हां, अगर आपका चंद्रमा खाना नंबर 4 में है और आपकी यादाश्त अच्छी है तो आपका खाना नंबर 28 जो दिमागी है वो खुला हुआ है, वो एक्टिवेट है, वो पूरा काम कर रहा है। खाना नंबर 4 के चंद्रमा वाले के लिए पंडित जी कहते हैं कि सवारी का सुख जरूर मिलता है। ऐसे जातक के खानदान में जो भी ग्रह उसकी कुंडली में जिस हालत का बैठा है, बहुत अच्छा पॉइंट है सर, अगर इसको आप दिमाग में रख लें तो एक निशानी के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमें ऐसी निशानियां नहीं चाहिए जो किताब में नहीं दर्ज है, चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन मैं कम से कम आपसे इतनी तो उम्मीद रख सकता हूं, या पूज्य पंडित जी इतनी तो आपसे उम्मीद रख सकते हैं कि जो किताब की बारीकियां
उन्होंने दी हुई हैं, उसको भी हम डिकोड करें कि लोगों की बनाई हुई निशानियों के ऊपर हम मरते जाएंगे? जी नहीं। देखिए, पंडित जी कहते हैं कि जिस जातक के चंद्र खाना नंबर 4 में होगा और उसकी कुंडली में जो ग्रह जहां जहां बैठे हैं, उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार की वही हालत होगी जैसे उस ग्रह की हालत होगी। जी हां, बिल्कुल ठीक। अगर आपके टेवे में बुध उम्दा बैठा है तो यानी कि चंद्र 4 वाले की बहन, बुआ, बेटी दुखी नहीं होगी। चलिए, ये उनके अपने स्टार अलग है, इसको अगर बढ़ाते जाएंगे तो देखिए, पंजाबी में एक कहावत है कि पानी च मधानी मारन नाल लस्सी नहीं बनेगी। पानी ही वो मधानी बस घूमती रहेगी, उससे लस्सी नहीं आप तैयार कर सकते। अगर किसी की वीडियो देखकर मैं उसके नेगेटिव पॉइंट उठाऊंगा तो उससे उस वीडियो बनाने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसके पॉजिटिव उठाऊंगा तो भी उस वीडियो बनाने वाले के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपके ज्ञान में या अज्ञान में इजाफा, कमी या बेशी हो सकती है। दैट्स इट। मेरा मोटिव लोगों को जागरूक करना है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा खुदाई नहीं। बीमारी का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं। जादू टोना कोई मंत्र नहीं है जिससे आपने किया तो उधर सब ओके हो गया, ऐसा नहीं है। पंडित जी ने भी कहा है कि शक की हालत का फायदा आप उठा सकते हैं। रूह की शांति के लिए आप ये काम कर लीजिए। इससे हो सकता है कि परमात्मा आप पर दया खाकर, तरस खाकर आपके वो काम कर दे। ये बेसिकली यही है मेन मोटिव ज्योतिष का। अगर आपके टेवे में मंगल अच्छा है तो आपकी भाई, आपका ताया, आपका मामू, क्योंकि जी हाँ, मामू मंगल से रिलेटेड है, खाना नंबर 4 में ये रिप्रेजेंट होता है, तो उनकी हालत वैसी होगी जैसे आपके टेवे में खाना नंबर 4 के चंद्र की है। चंद्र की आशियां जो है जर व दौलत, वो अच्छी होगी खाना नंबर 4 के चंद्र वाले की। और जो है अपना खाना नंबर 4 में, जी हाँ, ये बातें तभी लागू होंगी सर जब खाना नंबर 4 में अकेला चंद्र बैठा होगा। अगर इसके साथ कोई और ग्रह बैठा है तो फिर उसकी कंडीशन बदल जाएगी। जैसे अगर चंद्र के साथ 2 और कोई भी ग्रह बैठे हैं तो टोटल कुल ग्रह हो गए 3। तो हमारी पंजाबी में एक कहावत है, तीजा रलिया कम गलिया, यानी कि जिस काम में 3 मिल गए वो काम आपका संपूर्ण नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप के टेवे में अगर 3 ग्रह इकट्ठे चंद्र के साथ बैठे हुए हैं, कोई और 2 ग्रह, तो अब उनका फल अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, इन प्रैक्टिकल में अगर कोई भी 3 ग्रह खाना नंबर 4 में बैठे हैं तो भी उनका फल अच्छा नहीं मिलता, कई बार देखा गया है। लेकिन अगर उन तीनों ग्रह में चंद्र महाराज बैठे हैं, फिर उन तीनों ग्रहों का फल जो है नदारद हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, बुरा आएगा। दोस्तों, पंडित जी कहते हैं कि खाना नंबर 4 में जिसका चंद्र होगा, ऐसे जातक को अगर कोई भी काम करना है, किसी भी काम में जाना है, खास करके शुभ काम के लिए उन्होंने कहा है, तो ऐसा जो जातक है, जाते वक्त दूध से भरा हुआ एक कुंभ अगर रख कर जाता है तो ऐसे जातक को खाना नंबर 4 का जो है अच्छा फल मिलता है। राहु केतु के बुरे नेगेटिव असर नहीं मिलेंगे, खासकर तब जब ऐसे जातक का जन्म कृष्ण पक्ष का हो। अब कृष्ण पक्ष के जन्म में जो है अपना चंद्रमा वीक हो गया। अब अगर आपने जाना है शुभ काम के लिए, प्रॉपर्टी परचेज, शादी ब्याह, मुहूर्त, कोई बिजनेस, कोई अच्छे काम के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए ना, और भी बहुत से अच्छे काम हैं, किसी भी शुभ काम के लिए जाते हैं और चंद्रमा आपका शुक्ल पक्ष का नहीं है, कृष्ण पक्ष का है, तो ये उपाय तो आप जरूर करके जाएं। और अगर शुक्ल पक्ष का तो भी ये उपाय कर सकते हैं, इसका नेगेटिव असर आपको कोई नहीं मिलेगा। और दोस्तों, मैं सिर्फ राहु केतु की नहीं, पंडित जी तो कहते हैं कि अगर चंद्र 4 के समय आप कुंभ से भरा हुआ घड़ा रखकर उसके दर्शन करके उसको माथा टेक कर जाते हैं, अपनी मां को माथा टेक कर जाते हैं, तो ऐसे जातक के टेवे के जो पापियों का टोला है ना, शनि राहु केतु। आपको एक और बात इसमें मैं बताता हूं दोस्तों, मुझे याद आ जाती है क्योंकि लाल किताब इतनी बार पढ़ चुका हूं कि बात कहीं की करता हूं, कहीं चली जाती है और मुझे खुद नहीं समझ आता है कि मैं क्या करूं।
लेकिन एक बात याद आ गई, पंजाबी में एक कहावत है कि खरबूजा देख खरबूजा पके, चोरा टोली एका बोली, बुध शुक्र और शनि यारा। है ना, इसमें पंडित जी ने घर भी दिए हैं, 1 7 9 और 11, उसको मैं ऐड नहीं कर रहा, लेकिन चोरा टोली एका बोली, चोरा टोली एका बोली, बुध शुक्र शनि यारा। पंडित जी कह रही हैं कि अगर आपके खाने नंबर 4 में चंद्र पड़ा हुआ है और उसी वक्त अगर आप कुंभ का घड़ा दूध से भरा हुआ रख कर जाते हैं तो बुध भी खराब फल नहीं देगा, शुक्र भी खराब फल नहीं देगा, शनि भी खराब फल नहीं देगा, राहु केतु ने तो यहां पर चौथे घर में खराब फल देने ही नहीं है जब चंद्रमा को आपने स्थापित कर दिया। खरबूजा देख खरबूजा पके का चैप्टर कहीं और है, कृपया करके इसकी भी वीडियो वायरल मत आप कर देना कि खरबूजा देख खरबूजा पके तो चंद्र 4 में लिखा ही नहीं हुआ। दोस्तों बहुत डर लगता है वीडियो बनाने में, भी बहुत संकोच करता हूं कि कहीं ऐसी बात कोई ना निकल जाए जिससे किसी को बुरा लग जाए, किसी को ठेस पहुंचे। मेरा मोटिव इस विद्या को किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को टारगेट करना नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि हम सब इतनी ज्योतिष सीख लें कि कम से कम ठगे ना जाए। दोस्तों जब चंद्र 4 में होगा और अकेला बैठा हो तो बृहस्पति उसी टेवे में खाना नंबर 6 में हो, तो दोस्तों आपको पता है कि आपके पास कोई अमानत छोड़कर जाएगा और उसे वापस लेने नहीं आएगा। जी हां, वो अमानत चाहे टके की हो चाहे लाखों की हो, ये मैटर नहीं करेगा। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि खाना नंबर 4 में चंद्र के साथ 2 ग्रह हो जाएंगे, पापियों 3 का टोला, तीजा रलिया कम गलिया, अच्छा नहीं होता है। इसी तरह दोस्तों अगर 4 ग्रह भी हो जाए ना, 3 और आ जाए, तो ये 4 का टोला पंडित जी ने बहुत अच्छा लिख दिया। वो कहते हैं कि जब आपके खाना नंबर 4 में चंद्र के साथ कोई और 3 ग्रह आकर बैठ जाएंगे, उस वक्त आपके टेवे में जो नर ग्रह बैठे होंगे, आपको पता ही होगा नर ग्रह कौन है, सूरज है, मंगल है और बृहस्पति है। ये नर ग्रह अब आपके टेवे में बुध को यानी कि बेटी को हेल्प करेगा, एक शुक्र जो चंद्र है, जो इस शुक्र स्त्री है वो भी आपकी हेल्प करेगी, और जो चंद्र माता है वो भी आपकी हेल्प करेगी। यानी कि जिस टेबे में चंद्र के साथ 3 ग्रह और बैठ जाएंगे तो अब नर ग्रह भी आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। यानी कि बेटी बुध जो है वो बेटी बन के खड़ी हो जाएगी, है ये बेटी लेकिन वो हेल्पफुल हो जाएगी। पंडित जी हमें ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वो हेल्पफुल हो जाएंगे ग्रह, आपके नर ग्रह बनकर वो आपका साथ देंगे, यूं समझ लीजिए। देखिए टॉपिक को समझना ही है, बाकी प्रैक्टिकल में जब आप उतरेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि बुध अब जो है बेटी बन के साथ दे रहा है या बेटा बन के साथ दे रहा है। जो आपके टेबे में लड़की होगी वो बेटा बनकर ही आपका साथ देगा, नर ग्रह की तरह। ठीक है जी। दोस्तों हमने जो तीजा रलिया कम गलियां की हमने बात की थी, यहीं पे मैं आपको और एक चीज बता दूं कि खाना नंबर 4 में जब 3 ग्रह और मिल जाएंगे, यानी कि कुल 4 ग्रह हो जाएंगे, उस वक्त भी टेवे वाले को नर ग्रह जो है मदद देते हैं, और शुक्र और जो बुध है वो भी हेल्प पे उतर आते हैं। तो कुल मिलाकर सारा टेवा जो है वो तकरीबन अच्छा हो जाता है अगर चंद्र शुभ हो, शुक्ल पक्ष का हो और अच्छा हो, कायम हो। दोस्तों चंद्र खाना नंबर 4 में अगर मंदा हो रहा है या खराब हो रहा है या किसी तरीके से कायम नहीं है, उम्दा नहीं है, तो दोस्तों पंडित जी कहते हैं कि ऐसा जातक अपने घर में आए हुए मेहमानों को दूध पिलाए, अगर दूध नहीं पिला सकता तो पानी जरूर पिलाए, यानी कि चंद्र की आशियां उनको खिलाकर पिलाकर भेजे, तो ऐसे जातक का जो मंदा चंद्र है वो उम्दा होना शुरू हो जाएगा। फिर पंडित जी कहते हैं कि ऐसा जातक जिनके चंद्र 4 हैं और वो दूध का काम कर रहा है, दूध उसका जल रहा है, यानी कि दूध को जलाकर खोए बनाने का काम करता है, या दूध से रिलेटेड कोई भी डेयरी है या ऐसा कोई काम करता है, तो ये उसके लिए धन दौलत के लिए बढ़िया नहीं है। लेकिन अब जो 10 साल से 20 साल से बेचारा काम कर रहा है, उसको हम अगर एक ही बार कह दे कि भाई तू इसको बंद कर, ठप करके दूसरा काम कर ले, तो वो तो परेशान हो जाएगा। वो कहेगा भाई मैंने तो 20 साल इस पे गुजार दिए, अब मैं इसको छोड़ के कहां जाऊं, इसी से सब कुछ जितना भी थोड़ा बहुत बनाया, मेहनत मैंने बहुत की लेकिन बना कम, लेकिन जितना ही बनाया इसी से बनाया। नेचुरली एक इंसान का स्वभाव होता है।
तो उस जातक को लाल किताब में उस चंद्रक नंबर 4 में जो दूध के काम कर रहा है, दूध को जलाकर या फाड़कर पनीर बनाने के काम कर रहा है, ऐसे काम जो कर रहा है, उसके लिए पंडित जी कहते हैं कि दूध पिलाओ, दूध पानी की सेवा करो, इससे आपका चंद्रमा जो है वो ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली ले देकर अगर हम देखें तो चंद्र नंबर 4 में जो बातें पंडित जी ने लिखी हैं वो बड़ी सुलझी हुई और बड़ी सोच समझ के लिखी हुई हैं। तो उसके लिए हमें जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। जिनके भी खान नंबर 4 में चंद्र है और अगर उसी वक्त खान नंबर 10 में राहु है तो वो भी आपको तंग करेगा। बुध इससे खराब हो जाता है। ग्रामर का पाठ है या फलादेश का पाठ है, इसको मैं ज्यादा नहीं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि अगर चंद्र और राहु 4 और 10 में है तो ऐसे जातक का जो बुध है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, मंदा हो जाता है। उसके लिए जो उपाय हैं वो परहेज हैं वो आप करें। इससे हो सकता है प्रभु आपकी प्रार्थना सुन ले, या जिस ज्योतिष ने आपको ये उपाय या प्रिकॉशंस बताए हैं उनकी प्रार्थना सुन ले और आपको अच्छा फल मिले।